So good morning students, good afternoon, good evening whenever watching this video, and today we will discuss the further facts about the electricity. Okay, so just this is time to take a quick revision what we learned from the previous video. So we talked about in previous video resistance. ओके, रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। रेजिस्टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड जो रेजिस्टेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इन दोनों को हमने जब कंबाइंड किया था इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, सो वी गॉट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए एंड फर्दर वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल एंड वी पुट रो, सो आर is equal to rho L upon A. Okay, so this R is a resistance, this rho is a specific resistivity, this A is the cross sectional area, and this is a length of wire, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और हमने इसमें और भी चीज़ जानी थी, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ दिस स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट हमने कैसे निकाली थी? सो यूनिट हमने इससे डिराइव की थी, इफ सपोज दैट यू लेफ्ट दिस रो इन द राइट हैंड साइड एंड ट्रांसफर ऑल द वेरिएबल इन लेफ्ट हैंड साइड, सो विल गेट आर ए अपॉन L इज इक्वल टू रो। ये हमें मिला था। ओके, सो यू नो रेजिस्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम, एंड एरिया मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज लेंथ अगेन मीटर, सो दिस मीटर विल कट एंड वी विल गेट द ओम मीटर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओ सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस कि अगर आपको पूछा जाए कि लेंथ डबल कर दी जाए, एरिया इंक्रीज कर दिया जाए, अगर सपोज दैट मैं पूछूं आपको कि एक वायर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एक मीटर लंबी है, तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? सो दिस इज द क्वेश्चन। सपोज दैट आई एम आस्किंग टू यू, if you have a cross sectional area 1 मीटर स्क्वायर, ओके, एक वायर आपके पास, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है और जो लेंथ है आपके पास वो 1 मीटर है। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस, आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस? यू कैन कैलकुलेट, यू नो वेरी वेल, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये आपको पता है, दिस इज ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। एंड you know very well L is equal to 1 and A is equal to 1. So put the value of L and A in equation first. So you will get R is equal to rho into 1 upon 1. So you will get R is equal to rho. So यहाँ से एक चीज़ पता लगी, अगर कोई वायर है और वो 1 मीटर लॉन्ग वायर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी when length is 1 meter and cross sectional area is 1 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, इसको आपने हमेशा दिमाग में याद रखना है। कई पेपर में पूछा जाएगा कि यू हैव ए वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, नाउ कैलकुलेट द resistance. So simply a resistance is equal to the resistivity when the length is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square. तो ये आपको याद रखना है। ओके,
तो एक चीज और है, अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कोई वायर है, ओके, एंड ये दूसरी वायर है, इसकी लेंथ L है, ओके, एंड इस वायर की लेंथ मैंने 2L कर दी, मीन्स डबल कर दी. इफ आई डबल द लेंथ ऑफ एनी वायर, सो व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? सो यू नो वेरी वेल, अगर इसका रेडियस R है, R1 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? R2. क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? फर्स्ट उसका R1 है, तो इसका कितना हो जाएगा? R2. सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? Resistance is equal to rho L upon A. Okay, you know very well. So put the value. So R is equal to rho L upon area. What is the area? Cross sectional area pi R1 square. Okay, pi R1 square. Same here. अगर मैं यहाँ पे करूँ तो कितना हो जाएगा? R is equal to rho. अब L क्या है? L डबल हो गया, तो R L is equal to 2L and pi R2 square. ओके, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था? अच्छा चलो एक स्टेप बढ़ा के लिख लेता हूँ. यू नो वेरी वेल R is equal to rho L upon A and here L is equal to 2L. ओके, and area is equal to pi R2 square. So put the value, इसमें वैल्यू पुट करो. So R is equal to rho 2L upon पाई R2 स्क्वायर. सो देखो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस क्या मिला और वहां पे आपके पास रेजिस्टेंस क्या मिला, गौर से देखिए. ओके, अब आपको पता है हमेशा कि जो इसका वॉल्यूम होगा V1 इज ऑलवेज इक्वल टू V2. सपोज दैट आपके पास 1 kg का कोई बॉल है, दिस इज अ 1 kg बॉल, और अगर आप इसको मेल्ट करते हैं, इसको आप मेल्ट करते हैं और एक स्क्वायर, एक क्यूब बनाते हैं, सो द वेट ऑफ दिस वन मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस वन इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस वन. मीन्स वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम नेवर चेंज, वॉल्यूम नेवर चेंज. अगर ये इसका वॉल्यूम 1 kg है तो इसका वॉल्यूम भी 1 kg होगा. अंडरस्टूड? तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, तो इट मीन्स जो इसका वॉल्यूम है वो भी इसका वॉल्यूम होगा. सो कैन बी राइट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? दिस इज ए सिलेंडर. ओके, वायर क्या होता है? एक सिलेंडर का शेप का होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम इज नॉट चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम विल नॉट बी चेंज. ओके, सो वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू V2. सो दिस इज ए सिलेंडर, ये वायर किस शेप का है? सिलेंडर का है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर L. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर L. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर L, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर और 2L. ओके, यहाँ पे क्या है? लेंथ क्या है? 2L है, यहाँ पे लेंथ क्या है? L. सो ये आ जाएगा आपके पास पाई R1 स्क्वायर L एंड पाई R2 स्क्वायर 2L. सो पाई से पाई कैंसल आउट, एंड इधर L से ये L कैंसल आउट. सो व्हाट विल वी गेट? विल गेट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2R2 स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? यहाँ से हम R2 की वैल्यू निकालेंगे. तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू R2, और R2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन 2. ओके, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो R2 की वैल्यू ये आ गई. अब इस R2 की वैल्यू, इस R2 की जो वैल्यू है, क्या मैं इस पे पुट कर सकता हूं? ओके, तो जैसे ही मैं इस पे R2 की वैल्यू पुट करूंगा, सो व्हाट वी विल गेट? R इज इक्वल टू रो 2L अपॉन पाई. अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए. ओके, तो दिस विल बी स्क्वायर एंड ये भी
स्क्वायर। ओके, तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू रो 12 अपॉन पाई एंड R2 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा ना, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो 2 टू जा 4L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। ऐसे आएगा, बताओ आएगा। एंड यू नो वेरी वेल, अब देखो यहां पे से एक चीज ध्यान से देखो, ये जो रो, देखो ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, रो L पाई एंड R1 स्क्वायर। ध्यान से देखो, देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, रो L पाई R1 स्क्वायर। इस टोटल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। यहां पे देखो R इज इक्वल टू क्या, रो, अच्छा चलो छोड़ो, देखो यहां पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू कहाँ, हाँ, R इज इक्वल टू रो L 4 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। बताओ क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसे, देखो भाई बालकों, क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसे, देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको चलो मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, R इज इक्वल टू रो 12 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करके ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो L 4 अपॉन पाई R1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो रो L पाई R1 स्क्वायर, रो L पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R, तो क्या इसकी जगह पे मैं R रख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू क्या आएगा, R इज इक्वल टू 4 तो आई था ना, 4 तो एग्जैक्ट करता है 4R1, ये R1 था ना, 4R1। ओके, ये R1 था आपके पास और ये R2 था। तो डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट, बताओ इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, शायद किसी के समझ में ना आया हो, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन क्या था, दिस इज अ क्वेश्चन कि सपोज दैट आपके पास कोई वायर है L लेंथ का और उसकी लेंथ क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो यू नो वेरी वेल, this is a R1 and R1 is, what is the resistance, recently we derived the formula, we talk about the formula L upon A. Okay, so this is A na cross sectional area, so can we write R1 is equal to ro L upon pi R1 square, because this is R1. Okay, similarly यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, R2 is equal to रो 2L अपॉन पाई R2 स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है। R2 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और यहाँ पे L क्या है, 2L है। ओके, और एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, तो क्या वैल्यू पुट करो इसमें, सो R2 इज इक्वल टू रो 2L अपॉन पाई R2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत। यू नो वेरी वेल कि फॉर ये वॉल्यूम क्या आएगा, इसका इक्वल आएगा, सो वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर L, सो पाई आर स्क्वायर L इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर L, सो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर L क्या है, पाई R1 स्क्वायर
L इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर और L, ओके। लेकिन यहाँ पे L क्या है, L क्या है, डबल हो गया। सो वी कैन राइट पाई R1 स्क्वायर L इज इक्वल टू, यहाँ पे L इज इक्वल टू 2L, ओके, L इज इक्वल टू 2L। सो पाई R1 स्क्वायर L इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर 2L, ओके। तो अब देखो, पाई से पाई कैंसल आउट, L से L कैंसल आउट, सो वी विल गेट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2R2 स्क्वायर। क्लियर? नाउ calculate the value of R2 square. So R1 square upon 2 is equal to R2 square, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R2 square is equal to R1 upon 2। ये मेरे पास आ गया, अंडरस्टूड। अब क्या मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट कर सकता हूं, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर सकता हूं, R2 की जगह पे कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो करो वैल्यू पुट। सो R2 इज इक्वल टू रो 2L अपॉन पाई, और R2 की जगह क्या रखना है, R2 स्क्वायर की जगह क्या रखना है, R1 स्क्वायर अपॉन 2, R1 स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 ऊपर गया तो क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू रो 2 2 जा 4L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। अब ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर 4, कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर, रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या है, R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर, रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं R1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं। सो R2 इज इक्वल टू, लिखो 4R1। समझ में आया? तो ध्यान देना, जब भी किसी वायर की लेंथ डबल करेंगे, जब किसी वायर की लेंथ डबल कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस पहले से 4 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो चलो कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, आई होप कि आपने नोट डाउन कर दिया होगा। साथ ही साथ एक कुछ क्वेश्चंस देता हूं और कुछ आपको तरीके बताऊंगा कैसे तुरंत रेजिस्टेंस पता लगा दें आपकी, कि अगर एरिया बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है कि अगर किसी वायर का लेंथ जो है डबल कर दिया जाए, ध्यान से सुनो, एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओके, वायर का लेंथ अगर डबल कर दिया जाए तो उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा, जो R2 होगा, वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ये हमने अभी निकाला, तो हमने देखा, तो जो हमारे पास R2 आया वो 4R1 आया, अभी निकाला ना जस्ट, तो ये 4R1 आया। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वो इसके स्क्वायर में बढ़ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि लेंथ को, अगर क्वेश्चन 2 आपके पास ये है कि लेंथ को अगर मैं 5L कर दूं, सपोज दैट ये L है और मैंने लेंथ आपके पास 5L कर दी। अब बताओ, इसका रेजिस्टेंस तो मुझे पता था, इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। ओके, तो सेम आपने क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर करके क्या होगा, R2 इज इक्वल टू 25R1। सो सिंपली आप बता सकते हैं। ओके, चलो अगर मैं आपको फिर दे रहा हूं एक क्वेश्चन, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है आपके दिमाग की बत्ती खोलने के लिए। एक क्वेश्चन, अगर सपोज दैट मैं बोलूं, क्वेश्चन है आपके पास कि जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है वो आपके पास L/3 कर दी, बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ फास्ट, कैलकुलेट फास्ट, बताओ जो R2 होगा वो आपके पास कितना R1 होगा, कैलकुलेट फास्ट, यू हैव टाइम। तो
L/3 का आप ये 3 का अगर 1/3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/9 और वी कैन राइट R2 इज इक्वल टू R1/9। ओके, तो ये लेंथ का है, ओनली लेंथ, ये लेंथ के बारे में बता रहा हूं आपको शॉर्टकट कि लेंथ, अगर लेंथ आपकी सिर्फ डबल या लेंथ पे अगर चेंज हो रहा है, ओके, अगर लेंथ पे चेंज हो रहा है, ये तब की बात है। अगर एरिया होगा तब आप फंस जाओगे, तो अगर लेंथ में चेंज होगा तो आप डायरेक्टली स्क्वायर करके निकाल सकते हो। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं एरिया की, अब बात करते हैं एरिया की। ओके, तो सेम क्वेश्चन है आपके पास, सेम क्वेश्चन है, अगर आपके पास एरिया डबल कर दिया जाए, ओके, एरिया मींस अभी आपके पास एरिया ये है और अभी आपके पास एरिया डबल कर दिया जाए, ये ए है और यहां पे आपके पास 2a कर दिया जाए। ओके, अगर एरिया आपके पास डबल कर दिया जाए तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना गुना होगा R1 का। ये दिस इज अ क्वेश्चन यू हैव, प्लीज कैलकुलेट। सो कैसे करेंगे, तो इसका भी सिंपल है, इसका भी आप क्या करेंगे, इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना आया 4, 2 का स्क्वायर कितना आया 4। लेकिन ध्यान देना, जब हमने लिखा था हमने एक चीज लिखी थी R इज इक्वल टू रो L/A, तो ये R तो प्रोपोर्शनल में था लेकिन ये किस में था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो स्क्वायर तो करना ही है लेकिन वो किस में आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 1/4 R1। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए आपके, बताओ अगर एरिया 7 गुना कर दिया जाए, ओके, तो बताओ जो R2 होगा वो कितना गुना होगा R1 के, कैलकुलेट फास्ट। तो आपका आंसर आ रहा होगा, सीधे आपने 7 7 जब 49, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया और 49 किस में डालना है, इनवर्सली में। तो यू विल गेट R2 इज इक्वल टू 1/49 R1 या R2 इज इक्वल टू R1/49, यही आ रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन आपके पास दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर एरिया आपके पास ये एरिया है, एरिया A/3 कर दिया जाए, बताओ जो रेजिस्टेंस होगा R2 होगा वो कितना होगा R1 का, कैलकुलेट फास्ट। सेम है, स्क्वायर करना है सीधे और इनवर्सली डाल देना है। सो आपने सीधे 3 का स्क्वायर किया तो 1/9 आया, क्योंकि यहाँ पे A/3 है ना, तो 1/9 आया और 9 को ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा R2 इज इक्वल टू 9 R1। तो आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। ओके, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब रेडियस में चलते हैं। अभी तो देखो लेंथ में था, एरिया में था, अब रेडियस में चलते हैं। ओके, ये उतार दिया होगा शायद से आपने, अब रेडियस में चलते हैं। ओके, अगर रेडियस डबल कर दिया जाए, तो बताओ रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो R2 था वो कितना होगा R1 का, दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, सो यू नो वेरी वेल, R जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था या इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि R कहां होता है, यू नो वेरी वेल कि R इज इक्वल टू रो L/A, और A इसी में तो R आ रहा था, R इज इक्वल टू रो L/πr1 स्क्वायर। R कहां है, नीचे आ रहा ना, तो इसका भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा, ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखते हैं। तो निकालो कैसे करना है, सीधे स्क्वायर करना है।
लेकिन ध्यान देना, इसमें आप स्क्वायर नहीं करेंगे, रेडियस में आप स्क्वायर नहीं करेंगे, रेडियस में आप स्क्वायर नहीं करेंगे। इसमें आपने स्क्वायर किया, इसमें भी आपने स्क्वायर किया, इसमें आप स्क्वायर नहीं करेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, चलो सोचो, दिमाग लगाओ। तो बेटा इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने पावर 4 कर देना है, अंडरस्टूड। तो जैसे 2 था तो 2 का अगर 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, सो ये कितना आ जाएगा 16। सो R2 इज इक्वल टू 1/16 R1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R1/16। तो आई होप ये आपके समझ में आएगा। ओके अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करो जरा। अगर आपके पास जो रेडियस है, क्वेश्चन है अगर आपके पास जो रेडियस है वो रेडियस जो है 1/2 कर दी जाए, जो रेडियस है वो 1/2 कर दी जाए, तो बताओ जरा रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ फास्ट। सेम है, आपने क्या करना है 2 का 4 टाइम्स करना है, तो 2 को 4 टाइम्स करके 16 आ रहा था, कितना आ रहा था 16 आ रहा था, कितना आ रहा 16, और 16 को जब आप 1/16 आप ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, बताओ। सो जो R2 है वो कितना R1 आ जाएगा, बताओ जल्दी, फास्ट, सिंपल है। 1/16 कैसे आ जाएगा, 1 फिर ऊपर जाएगा ना तो ये सीधे 16 आ जाएगा, 16 R1। समझे कि नहीं समझे, इस चीज को समझे कि नहीं समझे। अरे यहां पे तो सिंपल था ना, यहां पे 2R कर दिया था, जब आपने 2R किया नॉर्मली तो 1 में चले गया, अब यहां पे 1 में है तो वो फिर अपॉन में होके फिर ऊपर जाके कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 16 R1 नहीं हो जाएगा क्या। अरे आ रही बात समझ में, अरे गेटिंग द कॉन्सेप्ट, समझ में आया। ओके कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना किसको समझ में आया, किसी को नहीं आया। ओके किस चीज में डाउट लगा। आई होप कि आप सबको ये समझ में आएगा। ये क्वेश्चन होते हैं, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ और देता हूँ, चलो बताओ। अब मिक्स देता हूँ, अगर एरिया A/5 कर दिया जाए, बताओ अगर एरिया A/5 कर दिया जाए तो क्या होगा। यू नो वेरी वेल एरिया क्या होता है, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो R इज इक्वल टू रो L/A। आपको पता है एरिया नीचे होता है, और मैंने आपको बताया था एरिया और लेंथ में आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, लेकिन रेडियस में क्या करना है, 4 करना है। तो बताओ डायरेक्ट है ना, आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, सिंपल है, सिंपल है, 25 आएगा। अब 25 कहाँ आया, 25 नीचे आया ना, तो इसमें रखेंगे ना 1/25, फिर 25 ऊपर चले जाएगा तो क्या जाएगा R2 इज इक्वल टू 25 R1। बताओ समझ में आया। ओके एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपकी लेंथ 3 गुनी बढ़ा दी जाए, बताओ तो लेंथ में भी क्या होगा, एरिया और लेंथ में क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर लेंथ तो कितना हो जाएगा बताओ, R2 इज इक्वल टू कितना R1 हो जाएगा, तो 9 R1। ओके आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, अगर एरिया आपके पास 4 टाइम्स कर दिया जाए, बताओ कितना होगा। अगर एरिया 4 टाइम्स कर दिया जाए, बताओ कितना होगा। सिंपल है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और एरिया किस में होता है 1 में, तो कितना चल जाएगा। सो जो R2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/16 R1। बताओ कोई दिक्कत है। चलो अब चलते हैं रेडियस में, बताओ अगर आपका जो R है, जो आपका पहला R है, अगर वो नया R/3 कर दिया जाए, कन्वर्ट करके R/3 कर दिया जाए, तो बताओ जो R2 होगा वो कितना R1 होगा। फास्ट, 1/3 का 4 करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, कितना हो जाएगा 81, तो 81 हो जाएगा, फिर वो ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा R2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 81 R1। बताओ किसके समझ में आया, क्लियर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। अगर जो लेंथ है
वो लेंथ अगर आपकी L/16 कर दी जाए, जो नई लेंथ है वो L/26 कर दी जाए, मतलब 1/26 कर दी जाए, तो बताओ कितना होगा? बताओ, कैलकुलेट फास्ट। बताओ, 26 लेंथ है ना, लेंथ का स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट। सो लेंथ का स्क्वायर करके कितना आएगा? 576। ओके, सो जो R2 होगा वो कितना होगा R1 का? बताओ, 576 स्क्वायर मैंने बता दिया, आप तो कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 676 होता है इसका स्क्वायर। ओके, तो बताओ किसके समझ में आए? ओके, तो इस न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।